प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस दिसंबर महीने के 21वें तारीख में आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस 21वें तारीख तक जो परमेश्वर ने हमें चलाया है, सच्चा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, सदा आप ही के साथ रह रहा है। परमेश्वर की महिमा कीजिए मेरे प्रिय लोगों। आज के दिन का भविष्यवाणी का वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 20वें वचन में, जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। इन बातों के सोच में ही था कि प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। मसीह के जन्म के बारे में जो है स्वप्न बहुत जरूरी हो रहा है। आज वापस इस स्वप्न के बारे में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मत्ती रचित दूसरे अध्याय के 12वें वचन में देखा जाए तो जब शास्त्री उसे मिलने के लिए आए, स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना कि वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश में चले गए। मत्ती दूसरे अध्याय के 19वें और 20वें वचन में, हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र से यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा। यीशु के जन्म के उस परिस्थिति के बारे में ही स्वप्न देखिए वहां पे बहुत जरूरी काम करता है। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप भरे रहे होते हो, स्वप्नों को हम देखेंगे। बाइबल बिल्कुल साफ साफ बताते है। योवेल की पुस्तक दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, प्रेरितों के काल में जो है, प्रेरितों का दूसरे अध्याय में जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, तब जो है पत्रस योवेल के द्वारा बताए गए उन भविष्यवाणी को वो स्मरण करता है। वही बात मैं आपको स्मरण करना चाहता हूं। इन सभी चीजों में पवित्र आत्मा ही मूल कारण है। ठीक है, देखिए बाइबल बताती है इस यूसुफ को बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। उस कंफ्यूजन को, उस उलझन को बदलने के लिए स्वप्न बहुत ही आवश्यक पड़ा। दूसरी बात, यह शास्त्री, वे लोग जो है आकाश को देखकर, तारों को देखने वाले, उससे जांच करते थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। हेरोद के हृदय को वो नहीं जान पाए। स्वर्ग जानने लगा और उन्हें भी जो है वहां पर स्वप्न देकर उन्हें दूसरी मार्ग की ओर भेज देता है। स्वप्न की महानता दूसरे काल में हम देखते हैं, हेरोद के द्वारा जो है बहुत गुस्से में होकर जो है सभी बच्चों को मार डालने के लिए सरकारी प्रमाण पत्र दे देता है। पर परमेश्वर ने यूसुफ से बात किया और कहा कि तुरंत, स्वप्न के द्वारा बात करके कहता है कि तुरंत तू यहां से निकल जा। स्वप्न के द्वारा चुनौती देता है। तो यह अनुग्रह, यह परमेश्वर आपको देना चाहता है। ठीक है, स्वप्न के द्वारा आपके पारिवारिक जिंदगी, आने वाले सभी कार्यों को और दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, जब आप प्रार्थना करते हो, हे प्रभु, इन स्वप्न के द्वारा जो अनुग्रह आते हो वो मुझे दीजिए। यूसुफ 17वें साल में ही जो है स्वप्न देखने वाला नाम उसने पाया। उसके ब्रदर्स जो है 30वें साल में जो है उन सपनों का अर्थ देने लगा। आज प्रार्थना करने वाला हूं, यह ग्रेस आपके ऊपर आ जाए, यह अनुग्रह आपके ऊपर आने वाला है। प्रार्थना करते हैं सभी अपने हाथ उठाकर, आत्मा में भरकर, अभिषेक में भरे हुए लोगों को, हे प्रभु, स्वप्नों को देखने पाए, स्वप्नों का अर्थ वो देखने लगे। तेरे पुण्य स्वप्न और तेरे युवक जो है दर्शन देखेंगे। योवेल दूसरे अध्याय के 28वें वचन में जैसा कहा गया है, इन आखिरी दिनों में तेरे बच्चे इस अनुग्रह के द्वारा भरकर हर दिन, प्रतिदिन जिंदगी जीने के लिए, हे प्रभु, अपने काम के लिए, अपने धंधे के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने भविष्य के लिए स्वप्नों से तू भरपूर कर, अनुग्रह उन्हें संभालता रहे। उस ड्रीम का अंडरस्टैंडिंग, समझ वो पाने लगे। आशीषों से भरपूर कर प्रार्थना किया, प्रार्थना सुनकर तू जवाब दिया, से तेरा धन्यवाद हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको चला रहा है ना। आप पूछिए, परमेश्वर आपको देने लगा है। ठीक है, फिर मिलेंगे, जरूर शेयर कीजिए।
दूसरों को बहुत ही सहायक बनकर रहिए, दूसरों के लिए आशीष बनकर रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।